चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक्सेल की सेकंड क्लास। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे हमने यहाँ तक कवर कर लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेज की। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल के अंदर ना फॉर्मूलेज होते हैं जिसको आप कंडीशन बोलते हो, है ना। कई लोग उसको फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये कंडीशंस होती है हमारी, जो हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे काम के अकॉर्डिंग, है ना। तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे कंडीशंस है ऐसी जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने चार तो हमने कल शुरू में सीखे थे प्रीवियस क्लास में, प्लस माइनस, ठीक है, इनटू डिवाइड। आज हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं अभी आपको एक कोई शीट नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो परसेंटेज आपके हो गया, आपको भी इसी तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका लो सम, मिन रखते हैं, एक काम करते हैं, मिन हो गया, स्मॉल हो गया, मैक्स, लार्ज, सम, एवरेज, एवरेज इफ, डी हो गया वो, इफ, देन आपका सम इफ। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज की क्लास में सीखेंगे। मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर जैसा भी आपको ठीक लगे। मान लो अब ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं परसेंटेज की। अब आपको क्या करना है, अभी हम सिर्फ एक लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं कि हमें ये सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। लाइक फर्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज। तो अब इन सब के आगे एक एक नहीं करना है, अभी अभी हम ना इनको वन बाय वन यहाँ लिखेंगे। मान लो एक कॉलम छोड़ दिया मैंने, मैं आ गया डी पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटेज। तो अब हम इसके आगे परसेंटेज की बात करेंगे। अब परसेंटेज क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार हम जाते हैं जब जहाँ पे मार्केट के अंदर, यहाँ पे मान लो एक 6,999 का एक प्राइस है, और उसके ऊपर आपको बोला है कि भाई आपको छूट मिल रही है मान लो 28%। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाना है कि भाई हमें 28% निकालना है, इसका हमें नहीं पता क्या है ना। बात यही आ रही है ना। तो परसेंटेज एक फॉर्मूला है जिसके अंदर आप क्या करोगे, आपको जिस जगह पे फॉर्मूला के आंसर निकालना है वहाँ पे आप करोगे इक्वल। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हर कंडीशन से पहले इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बोला मेरी वैल्यू जो है वो ये है, तो हमने वैल्यू ले ली, इनटू का निशान लगा के हमने ये परसेंटेज ले लिया, ठीक है। इनटू का निशान लगा के और एंटर लगाते ही आपका आंसर आ गया कि इतने रुपये हो गया, 1959.72। 0.72 मतलब ये 1 रुपीज़ का गैप है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो होप ये समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करा हमने। तो ये ऐसा कर सकते थे, ओके। नहीं तो आप एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पर आप इज इक्वल टू करके ये लिख भी सकते थे आप, 6,999, ठीक है, इंटू 28%। आप ऐसा भी कर सकते थे, तब भी आंसर वही आया। मान लो मुझे बोला गया वर्बली, तो जब वर्बली बोला जाएगा तो आप वर्बली फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं लिखना। अगर लिखा हुआ है किसी शीट के अंदर, आप कोई वर्किंग पे वो काम कर रहे हो, उस पर लिखा हुआ है, तब आपको ऐसे करना है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू है, मान लो वैल्यू का मतलब यहाँ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपने यहाँ पे इनटू लगा के 28% कर दिया, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये जो है इसका 28% कितना, तो मतलब इस तरीके से हमने आंसर लाया। अब इनमें ज़रा गैप देखते हैं। मान लो कल को ये वैल्यू बदल गई, मान लो बॉस ने बोल दिया इसको इतना नहीं, 4,999 कर दो। अब 4,999 के अकॉर्डिंगली 28% ये चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पर वर्बली जो है टाइप करा था, तो ये तो चेंज होगा नहीं इंटरनली, बट जहाँ पे हमारे सिलेक्शंस थे वो हट गए हैं। अब इसके अंदर मान लो कल को परसेंटेज भी चेंज होती है, लाइक मैंने इसको 25% कर दिया, तो 25% चेंज होने पे यही वाला चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 28% लिखा हुआ है, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसे ही कह रहा हूँ कि जब आपको वैल्यू दी हो ना, तो हमेशा उसको सिलेक्शन ही लेना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मिन। अब मिन के लिए मिन के आगे करेंगे तो उसके लिए ना हमें ना कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे। लाइक मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, मान लो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, ठीक है।
मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मिन का मतलब क्या होगा कि जब आपको बोला जाए कि यार एक कॉलम है उसके अंदर सबसे छोटा निकालना है मुझे, क्या है, लाख 2 लाख वैल्यू से डली हुई है रैंडमली, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू मिन लिखोगे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा मैं हर फॉर्मूले से पहले। फिर आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्शन लेके ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर। तो उसके अंदर जो भी सबसे कम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। लाइक कल को अब यहाँ पे कोई वैल्यू और कम हो जाती है, लाइक मैंने इसको मान लो 3 पे कर दिया तो आंसर आ गया 3, तो मतलब सबसे छोटे की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सेकंड लास्ट कौन है, थर्ड लास्ट कौन है, तब ये मिन का फॉर्मूला वहाँ काम नहीं करेगा। उधर एक वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप जिसको बोला जाता है स्मॉल। इज इक्वल टू आप क्या करोगे, स्मॉल लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे एक बोला गया कि एरे, एरे क्या होता है, हमारा जो भी सिलेक्शन है वो, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा आ रहा है, फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे। कॉमा से क्या होता है, एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर आ गए के वाले पॉइंट पर। अब के से क्या होगा कि ये नंबर्स पूछ रहा है हमारे से कि भाई आपको स्मॉल चाहिए इस वाली रेंज में से कितने नंबर का। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1, तो ब्रैकेट बंद करने पे सबसे छोटा वाला जो 3 था वो 3 आएगा। बट अगर मैं F2 करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, F2 करके मैंने यहाँ पे बोला इसको 2 कर दो और एंटर, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर या 5th नंबर का सबसे छोटा, तो नीचे की तरफ से जो स्मॉलेस्ट होगा वो आपका नंबर आएगा यहाँ पर। ऐसे ही सेम यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ जैसे मैक्स, तो मैक्स के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मैक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने यहाँ से इसको सारा सिलेक्शन लिया और एंटर, तो वही सबसे ऊपर वाला आ गया। बट अगर मैं बोलूँ कि सेकंड हाईएस्ट कौन है तो आप नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे ऊपर सिलेक्शन लिया, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसके अंदर वो डालना पड़ेगा नंबर, कि हमने बोला सेकंड नंबर का हाईएस्ट कौन है, थर्ड का कौन है, तो आप डाल सकते हो इस तरीके से। अब सेम बात आ जाती है यहाँ पर सम की। सम का मतलब एक्चुअली सभी को पता होता है ऑलमोस्ट, कि हमें जब बोला जाए कि भाई सबका टोटल करना है, तब आप इस तरीके से टोटल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सम हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज क्या होता है, एवरेज होती है आपकी नंबर ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मतलब ठीक है कि आपकी जो एवरेज है, अगर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हो और आपने सिलेक्शन लिया है सबका, ओ सॉरी ब्रैकेट नहीं खोला हमने, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे मैंने सभी का सिलेक्शन लिया और हमने बंद कर दिया इसको और हमने एंटर मारा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इन सब ने इसका टोटल करा, तो टोटल हमारा ये आ रहा है। ठीक है, आपको तो पता ही है। अब ये है कितने, हमने सिलेक्शन लिया, मान लो ये है टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो अगर मैं आपको ये जो टोटल आया है इसको लेके डिवाइड बाय 12 करूँ तो आपको खुद पता लग जाएगा जो आंसर आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा मैच। तो यहाँ पे इसने सम भी अपने आप कर दिया और डिवाइड भी अपने आप कर दिया गिन के। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम लेने पड़े, यहाँ हमारा एक ही में काम हो गया, तो उसको बोला जाता है एवरेज। ऐसे ही बट अगर मैं बात करूँ आपकी एवरेज इफ़ की, कि एवरेज इफ़ क्या है, जहाँ पे इफ़ आता है ना उसका मतलब होता है कंडीशन। तो इफ़ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे अगर मैं, डिफिकल्ट क्या है, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एवरेज इफ़ लिखता हूँ आपके साथ, ब्रैकेट स्टार्ट करा, मैंने ये पूछ रहा है यहाँ पर ना इसकी वैल्यूज़ बढ़ गई है अब यहाँ पर, तो ये मांग रहा है रेंज बताओ, तो मैंने बोला इसकी रेंज ही है। ठीक है, कॉमा लगाया। अभी बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, तो क्राइटेरिया यहाँ पे ये मांगा जा रहा है कि आपको एवरेज दी गई है। ये मान लो मैंने आपको बोला कि एक क्लास के अंदर मैंने एक टेस्ट लिया, 100 बच्चे हैं, 100 में से मैंने बोला जिस बच्चे के 50 नंबर जो है उससे ऊपर ऊपर मार्क्स आए हैं उन बच्चों की एवरेज दो, तो वो आपका हो गया क्राइटेरिया। या स्मॉलेस्ट मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल नोटेड कॉमा लगाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। मैंने बोला ग्रेटर देन चाहिए मेरे को 50, फिर डबल नोटेड कॉमा दोनों साइड लगाना जरूरी है कि फिर वो बंद होगा आपका क्राइटेरिया, देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप एंटर लगाएंगे ना तो एवरेज जो आई है वो ना 50 से ऊपर वालों की आई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू, मैंने बोला ये 50 से ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये है, ये और एक ये है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं, आप सारे देख सकते हैं। एंटर मारा तो टोटल आ रहा है 555। ओके, तो ये है कितने, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो अगर मैं इस टोटल को डिवाइड कर दूँ 7 से और एंटर, तो आंसर आ रहा है 79.28571। तो होप समझ आ गया होगा कि इधर इफ़ में क्या कर दिया हमने, सिलेक्शन देखो सारा लिया है, लेकिन इसने छाटा है उसको कि 7 लोगों को ढूंढा उसने और उसको 7 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये होता है इफ़। अगर मैं यहाँ सिंबल बदल दूँ, मैंने इसको कर दिया लेस देन,
सिंबल बदल दूं और ग्रेड लेस देन और ये मैंने एंटर मारा तो ये 50 से नीचे चला गया। तो जितने बाकी के थे उसने उसको छोड़ के बाकी सबका ले लिया यहाँ पर टोटल। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। अब सम इफ के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा वो बना लेते हैं डेटा। एक सेकेंड, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट और यहाँ मैंने लिख दी सेल। ठीक है, यहाँ मेरे से रेडमी, सैमसंग, वीवो, हॉनर इस तरीके से है। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा, कंट्रोल सी, आई थिंक समझ आ गया होगा मैंने क्या करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने इन सब का सिर्फ एक सेल की एक शीट तैयार करी हल्की सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो अब आपको करना है क्या, जैसे मान लो हमारे पास एक शीट है, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को ना यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट लिखता हूँ। मान लो बॉस आपसे बोल रहा है कि आप उसके पास काम कर रहे हो, बॉस ने आपको बोला है कि मेरे को ना टोटल दे भाई, ठीक है, या मेरे को टोटल सेल बता। तो बोलेगा किस, आप बोलोगे सर किस चीज़ की, तो बोलेगा हमारी दुकान के अंदर हर दिन जो है सेल होते हैं प्रोडक्ट और आपने हर मंथ में ये सेल लिखी है कि रेडमी इतना ये इस तरीके से। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रेडमी लिख दिया। अब मैंने बोला इस रेडमी का पूरा टोटल बता भाई, तो जो जो बीच बीच में रेडमी है सबका टोटल आना चाहिए यहाँ। तो सम का मतलब तो होता है टोटल करना। अब इफ़ मतलब आ गया ना वही कंडीशन, तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए सम इफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बोला इज इक्वल टू सम इफ, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज मैंने बोल दिया ये, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया आ गया है ना। क्राइटेरिया क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे टाइप करा है, तो क्राइटेरिया मैंने बोल दिया रेडमी चाहिए मुझे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो चीज़ होती है आप सिलेक्शन में लो, नहीं तो कल को प्रॉब्लम होगी। तो हमने रेड में लिया। सम रेंज मांग रहा है, अब सम रेंज हो गया कि मेरे को इनका टोटल चाहिए, दोनों की सिलेक्शन की जो रेंज है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडमी का जो टोटल है 212 है। नहीं समझ आया तो जैसे मान लो ये मैंने रेडमी का ले लिया प्लस, और कहाँ रेडमी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और तो कहीं नहीं है ना क्योंकि 4 बार ही करा था हमने, और एंटर। तो आप देख सकते हो 212। कल को मैं इस रेडमी को बदल के कुछ और करता हूँ, लाइक मैंने कर दिया हॉनर, तो हॉनर का टोटल ही है। मैंने कर दिया वीवो, तो वीवो का टोटल ही है। ठीक है ना। आपको एक और बारी लगाता हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज क्या होगी जिसमें से हमें ढूंढना है, ठीक है, वो हो गई रेंज, कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा, जो हमें ढूंढना है, जिसमें से ढूंढना है और जो हमें ढूंढना है, तो जो हमें ढूंढना है वो ये है, कॉमा सम रेंज क्या है कि भाई जिसको टोटल करना है, तो हमने बोल दिया इसको ब्रैकेट क्लोज, तो उसके सामने सामने का ये उठा लेगा और एंटर। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ये फर्स्ट क्लास इतनी ही रखते हैं, वरना ज़्यादा रखेंगे तो पजल हो जाओगे आप लोग। तो ये जो है ये आज हमने आज की क्लास में सीखा है, ये मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ। तो होप वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये नॉलेज सभी को शेयर हो आपके साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।